हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और फाइनली आज हम लोग इतना बड़ा चैप्टर यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इसको ख़त्म करेंगे। इसके टाइप नंबर 4 के जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं उसके साथ पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 12 न्यूमेरिकल्स टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 1 के न्यूमेरिकल में आपने देखा कि 3 आइटम आपको गिवन होता है, सी या एस फंक्शन लगा के आपको सॉल्व करना है। टाइप नंबर 2 के न्यूमेरिकल में आपने देखा कि अगर सी आई दिया है तो y इक्वल टू सी प्लस आई, एस और आई दिया है एस इक्वल टू आई। टाइप नंबर 3 में आपने देखा डेल्टा आई अगर गिवन है तो के दोनों फॉर्मूलों को लगाना है। टाइप नंबर 4 में आपको टेबल वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो ये बेसिक फॉर्मूले हमने शुरू में पढ़े थे ना, उन्हीं से हो जाएगा। एपीसी सी अपॉन वाई, एपीएस एस अपॉन वाई। एपीसी प्लस एपीएस 1 के बराबर होता है, तो 1 में से एपीसी घटाएंगे तो एपीएस आएगा, 1 में से एपीएस घटाएंगे तो एपीसी आएगा। एमपीसी का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एमपीएस का फॉर्मूला है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। 1 में से एमपीसी घटाएंगे तो एमपीएस आएगा, 1 में से एमपीएस घटाएंगे तो एमपीसी आएगा। ये आप ध्यान रखना, मतलब 1 में से एक घटाएंगे दूसरा आ जाएगा। डेल्टा सी का फॉर्मूला है C2 माइनस C1, डेल्टा वाई का फॉर्मूला है Y2 माइनस Y1, डेल्टा एस का फॉर्मूला है S2 माइनस S1 और K का जो फॉर्मूला है वो है 1 अपॉन MPS। ध्यान समझना, जो K का फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला है वो है 1 अपॉन MPS। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे और टेबल के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है टेबल वाले क्वेश्चन का। आपको इनकम दिया है, सी दिया है, आपको एपीसी, एपीएस, एमपीसी और के निकालना है। ठीक है, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़, आप एपीसी का फॉर्मूला क्या जानते हो? एपीसी का फॉर्मूला जानते हो सी अपॉन वाई, तो करो सी अपॉन वाई और एपीसी पहले निकालो। ठीक है, तो सी अपॉन वाई, ये तो 15/0 क्लास कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। 50/50 ये 1 आएगा, 85/100 ये आएगा 0.85, 120 सी अपॉन 150 ये आएगा 0.80। ठीक है, तो ये हो गया एपीसी। अब तुम्हें एपीएस निकालने के लिए एस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 में से घटा देना, शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो 1 में से एपीसी घटा देना, एपीएस आ जाएगा। ये जो ब्लैंक की है, 1 में से 1 घटाओगे 0, 1 में 0.85 0.15, 1 में से 0.80 तो 0.20। इसी तरीके से निकल जाएगा। जो फॉर्मूला आपने यूज़ करे उसको नीचे लिख देना। 3 नंबर तक क्वेश्चन आता है ये। अच्छा, अब एमपीसी निकालना है, के निकालना है। एमपीसी के लिए तुम्हें डेल्टा सी निकालना पड़ेगा, डेल्टा वाई निकालना पड़ेगा, मतलब कुछ कॉलम एक्स्ट्रा भी बनेंगे इसमें। डेल्टा सी पहला तो ब्लैंक ही छोड़ दो, 50 में से 15 गया तो 35, 85 में से 50 गया तो 35, 120 में से 85 गया तो 35। ठीक है, और डेल्टा वाई पहला ब्लैंक होगा, 50 में से 0 गया तो 50, 100 में से 0 गया 50, 150 में से 100 गया तो भी 50। इसके बाद आपको एमपीसी निकालना है, जो कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई है। 35/50 0.7, 35/50 0.7, 35/50 0.7। अगर एमपीसी 0.7 है तो ऑब्वियसली एमपीएस बहुत आसानी से निकल जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में हमने एमपीएस और एपीएस दोनों निकाल लिया विदाउट एस निकाले, समझ रहे हो। तो आपने क्या किया, डेल्टा सी का फॉर्मूला लगाया C2 माइनस C1, डेल्टा वाई का फॉर्मूला लगाया आपने Y2 माइनस Y1, फिर आपने MPC का फॉर्मूला लगाया डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, फिर आपने MPS का लगाया 1 माइनस MPC। अगर ये 0.7 है, मैंने आपसे कहा भी था अगर आपको याद हो कि MPC MPS कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अच्छा, अब की का फॉर्मूला है 1 अपॉन MPS, तो की का फॉर्मूला क्या है 1 अपॉन MPS। तो 1 अपॉन 0.3 हर जगह कॉमन ही है, ये तो 3.33 टाइम्स 3.33, यहाँ टाइम्स मत लिखना, यहाँ टेबल में 3.33 बहुत है। ओके, इन टाइम्स आप यहाँ लिख सकते हो ब्रैकेट में। खत्म हो गया क्लास। लो, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा खत्म हो गया। ओके, तो आपने शॉर्टकट लगाना है। लॉन्ग कट क्या होता है कि आप एस निकालते, फिर आप एपीएस निकालते, फिर आप डेल्टा एस निकालते, फिर आप एमपीएस निकालते, टाइम ज़्यादा लगता। एक निकालो, 1 में से घटा दो, दूसरा आ जाएगा। 24 ये है ब्लैंक। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन तो करा दिया मैंने आपको, अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन पे। तो जो ये ब्लैंक्स हैं उनको कंप्लीट करना है। तो अब ये कैसे करेंगे, ध्यान समझना। आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कॉलम भी बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा कॉलम बनाने पड़ेंगे, तो मैं यहीं बना दूंगा, दोबारा इसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आसानी से बना लेंगे। ठीक है, अच्छा, ये एपीएस है, तो
एपीएस तुमको दे रखा है, एक कॉलम ये ले लेते हैं, एक कॉलम ये ले लेते हैं, ठीक है, ताकि एक्स्ट्रा कॉलम आप बना सको। ये एक कॉलम हो जाएगा, कुछ काम का आ जाएगा इसमें, एक कॉलम ये हो जाएगा, और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पे भी एक कॉलम बना लेंगे, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमें ये सब कुछ फिलअप करना है। एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे, क्योंकि देखो एक बार ये पूरा भर जाएगा ना, फिर दोबारा समझने में दिक्कत होगी, फिर वीडियो को पीछे करना पड़ेगा आपको, है ना। तो इसीलिए अच्छे से एक ही बार समझ लो, ताकि वीडियो पीछे ना करना पड़े और समझ आ जाए आपको, ठीक है। सुनो, यहाँ पे हमें नहीं पता कितनी है, तो कुछ बच्चे 100 200 300 400 सीधा सीधा लिख देंगे, लेकिन नहीं करना आपको ऐसा, ठीक है। भले ही सही हो पर करना नहीं, आपको कंप्यूट करके ही दिखाना है, नहीं तो क्या पता गलत हो जाए। तो सी आपको दे रखा है कितना क्लास 240, और एपीएस दे रखा है 0.20। बच्चों अगर एपीएस 0.20 है तो एपीसी कितना होगा 0.80। अगर एपीएस 0.20 है तो एपीसी कितना होगा 0.80। हाँ सर बिल्कुल होगा। एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, तो सी कितना है 240, वाई मुझे पता नहीं है, तो वाई इज इक्वल टू 240 अपॉन 0.80, ये हो गया क्लास 300। तो ऐसे निकाल के करना है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा करने के लिए, जरूरी नहीं है कि 100 200 के बाद 300 400 आता, अब ये तो आ गया चलो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आए, तो इसीलिए आपको कैलकुलेट करके करना है। यहाँ पे मुझे बताओ एपीएस कितना है 0.35, तो एपीसी कितना होगा 0.65, जिसका फॉर्मूला है सी अपॉन वाई। सी है 260 अपॉन वाई, तो 260 को 0.65 से डिवाइड दो, 260 को 0.65 से, ये आ रहा है 400, ये आ गया 400। तो ये कॉलम आपने भर दिया। अब तुम्हें ये निकालना है क्लास यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे एपीएस कितना है 0 है, तो अगर एपीएस 0 है तो एपीसी कितना होगा 1 होगा। भाई अगर एपीएस 0 है तो एपीसी 1 होगा। इसका फॉर्मूला है सी अपॉन वाई, तो यहाँ पे सी कितना है 200, सॉरी सी नहीं पता हमें क्या है, इनकम है 200, तो सी भी कितना आ जाएगा 200। वाई सी के बराबर होता है ना ब्रेक इवन पे, तो ये ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ सेविंग 0 है और एपीसी 1 है, तो ये आपका सी भर गया। अब तुम्हें यहाँ एपीएस निकालना है। बच्चों मेरी बात सुनो, ये कंजप्शन है 140, इनकम है कितना क्लास 100, तो अगर मैं कमा रहा हूँ 100, कंजप्शन मेरी 140 है, तो सेविंग कितना आएगा -40, इनकम कितनी है क्लास 100, तो -0.4 आपका एपीएस आ गया। ये पहले तो ब्लैंक ही छोड़ दो, पहला कुछ नहीं होता, तभी आपको ब्लैंक यहाँ पे दिया नहीं, यही ब्लैंक फिल करने थे बस आपको। तो एपीएस कितना क्लास आ जाएगा आपका एपीएस 0.4, क्योंकि नहीं तो एक काम करो ना, यहाँ पे एपीसी निकालो सी अपॉन वाई, वो चीज़ 1.4, भाई एपीसी निकालोगे तो कितना आएगा 1.4। अगर एपीसी 1.4 है तो एपीएस कितना होगा -0.4, क्योंकि एपीसी प्लस एपीएस दोनों को मिला के 1 के बराबर होता है। और कौन से ब्लैंक रह गए, ये 2 ब्लैंक रह गए, एमपीएस आपको निकालना है। तो आप एक काम करो, इन दोनों केसेस में एमपीएस 2 तरीके से निकाल सकते हो, या तो आप एस निकालो पहले, फिर डेल्टा एस निकालो, फिर डेल्टा वाई निकालो और एमपीएस निकालो, नहीं तो एमपीसी निकाल लो, 1 में से एमपीसी घटा दो, एमपीएस आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ इसको स्पेस बना के। देखो हमारे सारे ब्लैंक भर गए, बस यही 2 ब्लैंक बचे हैं, इनको भरते ही हमारा ये फिल द ब्लैंक वाला क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लेना। वैसे सबसे ज़्यादा चांसेस तो पार्ट टाइप 1 2 3 वाले क्वेश्चन में से ही है आने के, लेकिन हाँ ये भी आ सकता है, तो इनको भी स्किप नहीं करना। अब सुनो, पहले यहाँ बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें तो डेल्टा वाई कितना आ गया, यहाँ पे डेल्टा वाई आ गया 100, यहाँ की अगर हम बात करें, ठीक है। और ये कितना क्लास आएगा, 200 में से 140 जाएगा, तो डेल्टा सी कितना आएगा 60, ठीक है। तो एम पी सी कितना आएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई विच इज़ 0.6। अगर एम पी सी 0.6 है तो यहाँ पे एम पी एस कितना आएगा 0.4, क्योंकि आपको एम पी एस पूछा है। सिमिलरली आप यहाँ पे चेक करो, 300 में से 200 गया, डेल्टा वाई कितना आएगा 100, और यहाँ 240 में से अगर 200 जाता है तो डेल्टा सी, ये सी है तो डेल्टा सी 40 आ गया, तो एम पी सी कितना आएगा डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई 0.4। अगर ये 0.4 है तो एम पी एस कितना आएगा 0.6, क्योंकि दोनों को मिला के 1 के बराबर रहता है। लो एक्स्ट्रा टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सीधे कैलकुलेशन से हो गया। क्योंकि अगर आप हर एक टेबल बनाते चले जाओगे ना ऐसे, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा फिर क्वेश्चन, इतना तो नंबर का नहीं जितना टाइम तुम खराब कर दोगे इसमें। इसीलिए आपको क्या करना है, वर्किंग निकाल के आराम से कर देना जो निकालना। पहले पे तो ब्लैंक ही है बस, और इन टेबल की फिर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सोच रहे थे पड़ेगी बट कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो इसी में ही काम हो गया हमारा। नेक्स्ट लिख लो, वीडियो पॉज करके आराम से, नहीं तो दोबारा देख लेना इसको। 25
अब ये क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेट द मल्टीप्लायर प्रोसेस आफ्टर मेकिंग एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 करोड़। तो अगर इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ेगी तो आपको क्लास मिसिंग फिगर्स जितने भी है वो निकालने हैं। ध्यान समझना, क्योंकि भर जाएगा एक बार ना फिर दिक्कत होगी, इसलिए अभी सुनो ध्यान से। अगर पहले राउंड में इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ेगा तो इनकम भी 1000 करोड़ से बढ़ेगा। अगर इनकम 1000 करोड़ से बढ़ा, आप 200 करोड़ सेव कर रहे हो, तो 800 करोड़ आप क्या करोगे, कंजप्शन करोगे। तो यहाँ से मुझे पता चला एमपीसी जो है, इंक्रीज इन कंजप्शन 800 और इंक्रीज इन इनकम 1000, यानी कि आपको डेल्टा सी, डेल्टा एस, डेल्टा वाई तीनों चीज़ मिल गई 0.8। इससे आप ये समझे कि हमारी इकोनॉमी का जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 80% है, यानी हम लोग इनकम का, एडिशनल इनकम का 80% कंज्यूम कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, हाँ कंजप्शन करते हैं। तो आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ी तो इनकम भी 1000 करोड़ से बढ़ा, और ये तुम्हें गिवन है क्वेश्चन में, तो ये 800 आ गया, जो कि 0.8 से हमें पता चल गया एमपीसी। सेकंड राउंड में जो कंजम्पशन बढ़ा है वो क्या हो जाएगा क्लास, इनकम 800। तो 800 का 80% आपने कंज्यूम किया तो 160 आप सेव करोगे। फिर थर्ड राउंड में 640 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 640 का 80% आप कंज्यूम करोगे, जो कि है 512, और बैलेंस कितना क्लास आ जाएगा 128। अब ऑल अदर राउंड की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल की बात करें तो ध्यान समझना कि अगर एम पी सी 0.8 है तो एम पी एस कितना होगा 0.2। अगर एम पी सी आपका 0.8 है तो एम पी एस कितना होगा 0.2। और के का फॉर्मूला क्या है 1/MP/S, के आ गया 5। तो अगर तुमने इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ाई है तो इनकम बढ़ेगी 5000 करोड़ से, उसके 80% 4000 करोड़, तो बचा 20% 1000 करोड़। अब ये आएगा बीच में बैलेंसिंग फिगर, तो वो हम देख लेते हैं बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा। 5000 में से माइनस करेंगे 640, माइनस करेंगे 1800, इट्स 2560। उसका 80% आएगा 2048 और 20% आएगा 512। तो आप चेक करके देख लो कि ये मैच हो रहा है कि नहीं। ये बिल्कुल मैच हो गया, राइट। तो इस तरीके से टेबल कंप्लीट हो गया, यानी कि आपको जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस है वही अच्छे से करना है, वो मैंने क्लास आपको अच्छे से करा दिया, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब जब आपको क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछे ना कि वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताओ, तो आप वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इस तरीके से भी बता सकते हो इजीली। 26 एक और क्वेश्चन है क्लास, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आ चुका है, मतलब ये क्वेश्चन पुराना क्वेश्चन है, पेपर में ऑलरेडी आ चुका है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपको एस दिया हुआ है जीरो लेवल ऑफ इनकम पे, आपको एपीसी निकालना है। अच्छा, और एमपीसी गिवन है और कुछ गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले काम करो डेल्टा वाई निकालो, क्योंकि एमपीसी गिवन है तो हम एमपीसी का फॉर्मूला पुट भी करें तो डेल्टा वाई चाहिए तुम्हें, इससे ऊपर तो कुछ नहीं है, ब्लैंक छोड़ो। 100 में से 0 गया 100, 200 में से 100 गया तो 100, 300 में से 200 गया तो क्लास आ गया आपका 100, डेल्टा वाई मिल गया। अब एमपीसी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो एमपीसी है 0.75, डेल्टा सी हमें नहीं पता, डेल्टा वाई 100 है, तो डेल्टा सी आ गया 75। और क्योंकि तीनों जगह ये फिगर कॉमन है तो अगर मैं डेल्टा सी लिखूंगा तो डेल्टा सी तीनों जगह कॉमन आएगा, विच इज 75, 75, 75। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। पहले आप एक स्टेप देखो, पहले इसको ग्रैप्स करो, इस कॉन्सेप्ट को रिटेन करो। हमने एमपीसी का फॉर्मूला लगाया और तीनों जगह एमपीसी कॉमन था तो डेल्टा सी भी कॉमन आ गया। ठीक है, अब हमें खाली सी निकालना है। अच्छा, तुम पहले सी से डेल्टा सी कैसे निकालते थे, नीचे से ऊपर वाले को माइनस करते करते, है ना। अगर सी गिवन होता तो नीचे से आपने डेल्टा वाई कैसे निकाला, 200 में से 100 घटाया 100, 300 में 200 घटाया 100, 100 में 0 घटाया 100, है ना। अब तुम्हें उल्टा है, तुम्हें डेल्टा सी दे रखा है, तुम्हें सी निकालना है। और सबसे पहली बात, जीरो लेवल ऑफ इनकम पे अगर तुम्हारी सेविंग -30 है तो कंजप्शन पक्की बात है +30 होगा। अगर इनकम 0 है, कंजप्शन निकालना है, सेविंग -30 है, तो y माइनस एस सी आएगा। तो y है 0, माइनस -30, तो c कितना आ गया प्लस का 30। तो अगर मेरी इनकम 0 है, मैं 30 जो है वो माइनस में सेविंग कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं खर्च कर रहा हूँ 30 रुपये, तभी सेविंग -30 हुई है। अब ऐड करेंगे 30 + 75 105, 105 + 75 180, 180 + 75 255, यही बनेगा ना, 180 + 75 255। सी आ गया। हमने एक्स्ट्रा कॉलम बनाने हैं, ये नीचे वाला किसी काम का नहीं है, एक्स्ट्रा बन गया। ठीक है, अब हमें एपीसी निकालना है, तो एपीसी सी अपॉन वाई होता है, 30/0 अनडिफाइंड, 105/100 1.05, 180/200 0.9, 255/300 0.85। ठीक है, आपने क्या किया,
APC का फॉर्मूला लगाया C/Y, ठीक है। अब S निकालना है, Y में से C घटा दो, S आ जाएगा। तो इनकम कितनी है 100, कंजप्शन 105, तो सेविंग कितना आएगा माइनस का 5। इनकम है 200, कंजप्शन 80, सेविंग आएगा 20। इनकम है 300, कंजप्शन 255, सेविंग आएगा 45। 300 माइनस 255 इट्स 45। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। जो आपने फॉर्मूले 2-4 यूज़ करे हैं आप उनको नीचे लिख दो, कंप्यूटेशन आप रफ में कर सकते हो, है ना, और आपका ये हो गया पूरी तरीके से क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो जितने भी बेस्ट पॉसिबल न्यूमेरिकल्स बन सकते थे इस पूरे चैप्टर से सब कुछ हमने कवर किया। लगभग 26 क्वेश्चन, हर एक टाइप का, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 खत्म कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्लास हमने पूरी तरीके से टॉपिक फिनिश कर दिया और ये चैप्टर आज 12 पार्ट में ख़त्म हुआ है। लगभग 12 दिन हमने डेली आधा आधा घंटा अप्रॉक्सीमेटली पढ़ा, तब जाके क्लास ये चैप्टर खत्म हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंस इस चैप्टर की, 4 चैप्टर को मिला के ये एक यूनिट है पूरा, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का। थ्योरी, न्यूमेरिकल सब कुछ खत्म किया। तो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी इस प्लेलिस्ट को शेयर करना अपने सारे दोस्तों में। बाकी मैं ऐसे ही और आगे चैप्टर कराते जाऊँगा जो तुम्हें बेस्ट पॉसिबल समझ आए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।